कुरान का 72 नंबर का अध्याय है जिन काइंड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस अध्याय में बताया गया है कि जिस तरह धरती पर मनुष्य बसते हैं उसी तरह जिन और देवदूत फरिश्ते भी रहते हैं। पृथ्वी के सिवा और बहुत सी दुनिया है जिसमें कौन कौन रहते हैं ये पता लगाने में अभी हम सक्षम नहीं हुए हैं। मनुष्य को मिट्टी के मिश्रण से बनाया गया और जिन को अग्नि से। फिर मनुष्य में प्राण फूके गए और उसकी परीक्षा लेने के लिए उसको बुद्धि प्रदान की गई और आत्मा डालकर उसको विकल्प दे दिया गया कि सही मार्ग पर चले या गलत मार्ग पर। इसीलिए प्राण निकलने के बाद आत्मा परमेश्वर के पास चली जाती है और उसका शरीर फिर से मिट्टी बन जाता है। मिट्टी से बनाए जाने के कारण मनुष्य भारी होते हैं, उनका एक आकार होता है और आंखों से दिखाई देते हैं, किंतु जिन अग्नि से बनाए जाने के कारण दिखाई नहीं देते, उनका वजन और कोई आकार नहीं होता और पलक झपकते ही वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। इसीलिए प्राचीन धर्मों में कई ऐसी कथाएं हमें सुनने को मिलती हैं जो काल्पनिक लगती हैं। अंतिम इश्दूत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब परमेश्वर ने मानव जाति को संदेश देने के लिए चुना तो उनसे पहले जो भी इष्टदूत को परमेश्वर कोई संदेश अपने देवदूत द्वारा भेजना चाहते तो जिन उस समय उसे सुनकर धरती पर अपने चेलों को पहले ही बता देते थे, क्योंकि उस समय उन्हें आकाश में आज़ादी से घूमने फिरने की अनुमति थी। जैसा कि जब मनुष्य आदम की रचना की गई तो इब्लीस जिनको मनुष्य की सहायता के लिए कहा गया तो उसने घमंड में इनकार कर दिया और देवदूत फरिश्तों को संदेश भेजने के लिए चुन लिया गया। फिर जब इब्लीस जिन को धुतकारा गया तो उस समय उसने परमेश्वर को चुनौती दी थी कि वो परमेश्वर के सामने ये सिद्ध कर देगा कि मनुष्य को जो पद दिया गया है वो उसके योग्य नहीं है। वो मनुष्य को भटका देगा और परमेश्वर को छोड़कर देवी देवताओं की पूजा पाठ में लगा देगा। परमेश्वर ने ये चुनौती स्वीकार कर ली, लेकिन कहा कि मुझ पर आस्था रखने वालों पर तेरा जोर नहीं चलेगा। लेकिन जब अंतिम इश्दूत हजरत मोहम्मद को अंतिम संदेश देने के लिए चुना गया तो आकाश पर पहरेदार बिठा दिए गए और जिन्नों को वहां जाने पर रोक लगा दी गई। यदि वे वहां जाने का प्रयास करते तो उनको जलते हुए बारूद से मार भगाया जाता। ये बदलाव देखकर उनके समूह को चिंता हो गई कि क्या परमेश्वर ने धरती पर बसने वालों के लिए विनाश का फैसला किया है या मार्गदर्शन का, जिसे राज रखा जा रहा है। ये जानने के लिए वे धरती पर फैल गए, क्योंकि उस समय भी धरती पर एक परमेश्वर की उपासना नहीं की जा रही थी। सब मनमानी कर रहे थे। चारों दिशा में अंधकार फैला हुआ था। हर ओर अन्याय का राज था। बलवान कमजोर को कुचल रहा था। तो जब जिनका एक समूह जांच पड़ताल के लिए अरब देश के मक्का में पहुंचा तो हज़रत मोहम्मद कुरान पढ़ रहे थे, जिसमें महान परमेश्वर का बिल्कुल सही सही उल्लेख था। ये कुरान सुनकर उनके हृदय में प्रकाश की एक ज्वाला उठी और उन्होंने तुरंत स्वीकार कर लिया कि यही सत्य है और हमें जो आज तक परमेश्वर के विषय में कहा गया था वो सब झूठ था। फिर उन जिन्नों की बातें बताई गई जो उन्होंने आपस में की कि किस तरह उन्हें धोखे में रखा गया। परमेश्वर को मनुष्य जैसे शरीर वाला पर 2 हाथों से ज्यादा काम करने में असमर्थ होने के कारण उसकी अनेक भुजाएं बना डाली। चारों ओर देखने के कारण उसके अनेक सिर बना डाले। उसको स्त्री और संतान वाला और सांसारिक जीवन बिताने वाला बताया गया था। ये सब हजरत मोहम्मद नहीं जानते थे। उन्हें परमेश्वर ने आकाशवाणी के द्वारा बताया, तब उन्हें पता चला। तब इस अध्याय का नाम जिन रखा गया। इस भली बात को सुनकर मक्का के लोग आरोप लगाते थे कि ये जिन से सीख कर आया है। लेकिन हर इश्दूत की ये विशेषता रही है कि उसे जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ है वो उसे बिना किसी कमी और बढ़ोतरी के लोगों तक बता देता है। यही हजरत मोहम्मद ने भी किया कि इसका परिणाम जानते हुए भी
कि लोग मजाक उड़ाएंगे, बेधड़क ये संदेश लोगों तक पहुंचा दिया। जिस प्रकार हर क्षेत्र में बसने वालों की भाषा और बोली अलग अलग होती है, उसी प्रकार उस क्षेत्र में बसने वाले जिन्नों की भाषा भी और बोली भी वही होती है। उनका भी घर संसार होता है, किंतु मनुष्य उन्हें देख नहीं सकते, वे मनुष्य को देख सकते हैं। जिन्नों में भी इंसानों की तरह अच्छे और बुरे होते हैं, उनके लिए भी स्वर्ग नरक है। यही बात अध्याय रहमान में बताई गई है।